हेलो बेटा, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजकीय श्रीपति विद्यालय में 2024 में जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें क्लास 7 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, हिंदी के 20 क्वेश्चन बता दिए, आपको साइंस के 20 क्वेश्चन बता दिए, आपको सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन बता दिए। आपके अब 40 क्वेश्चन बचे, जो कि 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 20 क्वेश्चन मैथ्स के। तो मैथ्स के तो आज हो जाएंगे, ठीक है। बचा आपका इंग्लिश का, तो इंग्लिश का पोर्शन आपको कल आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इस साल मतलब 2025 में क्लास 6 की प्रवेश परीक्षा देंगे या फिर 7th की या फिर 8th की, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, और 9th वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, इनके ऑप्शन में साथ साथ बताते रहूँगा, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, कौन सी संख्या 24 का गुणनखंड नहीं है। तो पहला आप ये ध्यान से समझना कि मैं जिस चीज को अंडरलाइन करूं वो चीज आप तैयार कर लेना, ठीक है। मतलब क्या, आपके गुणनखंड पूछे ही जाएंगे, गुणनखंड पूछे जाएंगे। इसके ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा। तो बेटा पहला ऑप्शन है इसका 2, और दूसरा है 3, तीसरा है 4 और पांचवा है 5, सॉरी चौथा है 5, ठीक है। इसे ए नाम दे दो, इसे बी दे दो, इसे सी दे दो, इसे डी दे दो। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे सर क्या OMR मिलेगी। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें OMR नहीं मिलती है। आपको एक क्वेश्चन पेपर ही दे दिया जाता है, उसी पर टिक कर दिया जाता है। मान लो इसका आंसर ये सही है तो ये ऐसे लगा देंगे, अगर मान लो ये सही है तो ऐसे लगा देंगे, बस हो गया, ठीक है। फिलहाल हम क्वेश्चन पर लौटते हैं। तो हमसे कह रहा है 24 का गुणनखंड नहीं है, 24 का गुणनखंड नहीं है। तो बेटा 24 का गुणनखंड कर लो पहले, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उन गुणनखंड में देखते हैं कि कौन सा नहीं है, भैया हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 24 सबसे छोटी संख्या से इसे काटते चलते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 छम 12, फिर 2 से काट लो, 2 तियां 6। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, कट गया, ठीक है बेटा। तो देखो अगर हम इसे लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 गुणा 3, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणा 3। इसके सबके आंसर कितने आएंगे, 24 ही आएंगे। गुणनखंड का मतलब होता है बेटा एक टाइप से उस संख्या को छोटे छोटे नंबरों में तोड़ना जिनका गुणा करने पर वो संख्या ही आए, ठीक है। तो देख लो 8 तियां 24, 4 दूनी 8, 8 तियां 24, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, तियां 24 आ रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए 2 आ रहा है, आप इसमें देख लीजिए, हाँ आ रहा है, ठीक है। क्या 4 आ रहा है, तो अगर आप 2 2 की गुणा करोगे तो बिल्कुल 4 आ जाएगा। इस चाहे इस वाले गुणनखंड को देख लो, यहाँ आ रहा है तो ये सेम ही भाई, इससे ही तो मैंने इसे प्राप्त किया है, ठीक है। तो 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। इसका मतलब 5 नहीं आ रहा है भाई, 5 तो कहीं नहीं दिखाई दिया ना। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा 5 आंसर होगा। तो आप ध्यान रखना बेटा, आप गुणनखंड जरूर से जरूर तैयार कर लो। गुणनखंड आपको पहाड़े याद होना चाहिए और हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा है, 2 सहअभाज्य संख्याओं का मासा है। तो बेटा सहअभाज्य संख्याएं जानते हो, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये 2-3 जो नंबर हैं ये क्या क्या होती हैं, मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो देखो बेटा सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो बेटा प्राकृतिक जो संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 आगे तक चलती चलती चले जाएंगी, ठीक है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 से अगले चलती चली जाएगी, 0 1 2 3 ऐसे चलती चलती चले जाएगी, ठीक है। ऋण संख्या क्या होती है बेटा, वो संख्याएं जो खुद के
अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे। ठीक है बेटा, या फिर 1 से कट सकती है, या फिर खुद के बाकी किसी संख्या से नहीं कटती, उसे हम बोलते देते हैं ऋण संख्याएं। जैसे बेटा आप ले लो, किसे लोगे, 3 ले लो, 7 ले लो, 2 ले लो, ये सभी क्या है आपकी ऋण संख्याएं हैं। ठीक है बेटा, आगे ऐसे ही ले लो, जो संख्या आप, अब ऐसे तो बहुत सारी हैं, जो संख्या खुद के अलावा या फिर 1 के अलावा किसी दूसरे से ना कटे, वो संख्या आपकी ऋण संख्या कहलाती है, इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन है, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है 2 सह-आवाज संख्याओं का मासा है। तो बेटा सह-आवाज संख्याओं का मासा, पहले तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। तो हमारा ये क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, इसका हम ABC ले लेते हैं, फिर मैं ऑप्शन इसके वाले पे लिख देता हूँ। तो हम इसके ऑप्शन लिखने जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है बेटा इसका 0, दूसरा कितना है 3, और 2 और 1, 2 और 1, ये बेटा इसके ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो आप ध्यान से समझकर इसका आंसर कमेंट में करेंगे, और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको मासा और लासा ध्यान रखना, मासा प्लस लासा अच्छे से तैयार कर लेना है। जब तक आपकी 30 तारीख को ही परीक्षा हो रही है, तो बेटा 30 तारीख तक हर हालत में मासा और लासा तैयार कर लेना है। ठीक है बेटा, चलो इसका आंसर कमेंट में आपको ऐसे लिखना है, 2 का A, 2 का B, 2 का C, जो भी इसका आंसर आएगा वो लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका HW में, ये भी आपका HW में हम पहुंचाते हैं। क्या है, वह कौन सी संख्या है जो ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त। ठीक है बेटा, ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही कैसी है संयुक्त। ठीक है, इसका भी आंसर आपको लिखना है। कहने का मतलब क्या, हम आपको आसान आसान हम करा देते हैं, कठिन कठिन आप करो। ठीक है बेटा, अपनी बुक्स खंगोलो, और नहीं होता है तो हमारे लिए कमेंट में बताइए, फिर सोचते हैं आगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 किलोमीटर कितने के इक्वल होता है, 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है। तो बेटा मैं इसके ऑप्शन बताना चाहूंगा। पहला ऑप्शन लिखा है इन्होंने 10 मीटर, मैं इसके ऑप्शन ऊपर ही लिख देते हैं। तो बेटा इस चौथे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन हम लोग लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है बेटा 10 मीटर, ठीक है, दूसरा है 100 मीटर, तीसरा है 1000 मीटर, और चौथा है 10,000 मीटर। तो बेटा इसका आंसर भी आपको ही लिखना है, हमें तो जो कठिन लग रहा है। ठीक है, कहने का मतलब आपको बेटा आंसर कमेंट में लिखना है कि सर इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। 5वां वाला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो बेटा अभी तो बताया था, तो देखो ये प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी मतलब सबसे एक प्रकार से पहली संख्या। तो सबसे छोटी भी पूछ ले या फिर पहले पूछ ले, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि प्राकृतिक संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से या 1 से। तो बेटा 1 से। ठीक है, तो छोटी भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन क्या था बेटा, -1, 1, 0 और 2। तो इसका जो ऑप्शन बी है 1 वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये भी आंसर हो गया। अब हमसे कह रहा है रोमन संख्याओं में 100 का सही निरूपण है, मतलब 100 को कैसे लिखते हैं। तो बेटा मैं रोमन संख्याओं का छोटा सा कंसेप्ट आपको बताना चाहूँगा, और बाकी कुछ आपको, जैसे कि 10 को कैसे लिखते हैं,
50 को कैसे लिखते हैं, 100 को कैसे लिखते हैं, 500 को कैसे लिखते हैं, 1000 को कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। बाकी आप अगर यूट्यूब पर ही देखोगे कि रोमन संख्याओं को कैसे लिखते हैं, आपको कोई भी बता देगा। ठीक है बेटा, थोड़ा टाइम का इशू नहीं तो मैं आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में जाता। ठीक है, अच्छा तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा बेटा। सबसे पहले तो अगर हमें 1 से 10 तक अगर आ गई तुम्हें, बाकी थोड़ा सा और मेहनत कर लेना, बाकी आप समझ लो 1000 तक बहुत आसानी से लिख लोगे। कैसे, तो देखो बेटा, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखना है, तो इस एक के लिए कैसे लिखते हैं, आई, ठीक है, डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई। आगे बढ़ते हैं, 4 के लिए कैसे लिखेंगे, 4 के लिए कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखना 5 के लिए कितने से लिखते हैं, बी से लिखते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं बी से। अब आपको लिखना है 4, लिखना कितना है 4, ध्यान रखना 5 को बेटा किससे लिखते हैं, ऐसे करके। अगर हमें इसे 6 लिखना है, 6 लिखना है, तो 5 प्लस 1 मतलब 5 में आई और जोड़ देंगे इधर, मतलब राइट में आई लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6। बट बेटा अगर इसी आई को मैं इधर लिख देता, समझो, अगर मैं इसी आई को इधर लिख देता बेटा इस बी के, तो फिर इस बी में से 1 कम होता, मतलब इस बी का आंसर कितना है, मतलब बी को कैसे लिखते हैं, बी लिखते हैं 5 के लिए, तो और इस आई का मतलब 1, तो इधर ये अगर आई लिखी होती तो इसका मतलब 1 - 1, तो 5 में से 1 कम हुआ, तो इसका मतलब 4। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 4 को कैसे लिखेंगे, बी लिखो, अगर बी के इधर हम आई लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, हमें लिखना कितना है 4, तो इसका मतलब बेटा इसे हम इधर लिख दो, तो ये क्या हो गया हमारा 4। समझ आया ना बेटा, ये कंसेप्ट अगर तुम्हें समझ आ गया इतना सा, तो समझ लो सब कुछ ऐसे ही होने वाला। एक बार मैं थोड़ा सा और रिकॉल करूँगा, चल कोई नहीं, आगे की थोड़ी जरूरत पड़ेगी तो इसमें, तो फिर बाहर देख लेंगे। ठीक है, आ गया, ये 5 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद आएगा 6, तो 5 लिखा, ये प्लस इसमें आई ऐसे करके, बट इसे ऐसे ना लिख के डायरेक्टली जोड़ के ही लिख देते हैं, जोड़ के मतलब अटैच करके, देखो कैसे, ये हो गया आपका। ठीक है, 7, तो बी, 2 डंडा खींच दो, 2 डंडा खींचोगे तभी तो 2 और जोड़ेगा इसमें, है ना। 8 लिखो बेटा, 8 कैसे लिखोगे, 8 कैसे लिखोगे, 8 लिखोगे बेटा, तो बी 1 2 3 डंडा जोड़ दो इसमें, ये हो गया बेटा 8। अब रहा 9, तो बेटा इस चीज को फिर आ जाओ वही, 10 को कैसे लिखते हैं, x से, कैसे लिखते हैं 10 को, x से। ठीक है, अब सुनो बेटा, 10 को लिखते हैं x से, तो ध्यान रखना ये x का मतलब क्या होता है 10। अगर हम इसमें i जोड़ दें, अगर बेटा हम इस x में i जोड़ दें, तो बेटा आंसर हो जाएगा हमारा xi। तो इसको हम, मैंने क्या कहा अभी, जब हम राइट में लिखते हैं, तो ये आंसर इसमें क्या होता है, प्लस होता है। कहने का मतलब इसे 10 पढ़ते हैं और इसका मतलब 1 होता है, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, अगर हमने ऐसे लिखा। अगर बेटा हमारा यहाँ ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब 2 होता है और इसका मतलब 10 होता है, तो भैया 10 और 2 12, इसका मतलब 12 हो जाता। अगर यहाँ 3 होता ऐसे, तो इसका मतलब इसे कैसे लिखते, ऐसे, तो इसका मतलब 13, मगर हमें लिखना कितना है 9, हमें लिखना कितना है 9। तो अब बैक आ जाओ, अगर हम इस फर्स्ट को इधर लिख दें, तो बेटा ऐसे करके, ध्यान रखो, ऐसे करके लिख दें, तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए
इसका मान 1 है तो इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस में करेंगे। क्या करेंगे बेटा, माइनस में। जैसे इसका मान 1 है तो -1 कर दिया। अगर यहाँ 2 होता, ठीक है, पहली बात 2 होगा नहीं, बट अगर होता तो हम 2 माइनस कर देते, ठीक है। फिलहाल यहाँ आ जाओ, तो 1 माइनस करेंगे तो ये इसका मतलब क्या है, 10, और 10 में से 1 माइनस कर रहे हैं, 10 में से 1 क्या कर रहे हैं बेटा, माइनस कर रहे हैं, मतलब क्या आएगा, 9। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे, i को पहले लिख दो और ये हो गया x। इसे हम इसे पढ़ेंगे 9, मतलब इसे लिखते हैं ऐसे करके, ये क्या हो गया 9। तो बेटा ये हो गया तुम्हारा 9, ये क्या हो गया 9, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, मैं आपको 20 तक करा देता हूँ और बाकी उसके बाद में सभी के लिए सेम प्रोसेस है, तो फिर आपको हमेशा के लिए आ जाए। मैं थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूँगा, आपको 5 मिनट और आपके ले लेता हूँ, फिर आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा, ये हो गया 10। अब हमें कितना लिखना है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो देखो बेटा, तुम्हें कितना लिखना है, अब लिखना है 11। अब 11 लिखोगे, अब 11 लिखोगे तो ये लिखा 10, ये लिखा 10, और बेटा अगर इधर आई लगा देते तो इसका मतलब ये इसमें जुड़ जाएगी, मतलब 11 लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसे, ऐसे, ठीक है। अब लिखना है 12, तो इसका मतलब इस 10 में, इस 10 में कितने दिन जोड़ोगे, 2, जोड़ने का मतलब अटैच करके लिखना है। तो फिर बेटा कितना लिखोगे, ये हो गया 12। अगर तुम्हें 13 लिखना है, अगर क्या लिखना है बेटा, तुम्हें 13 लिखना है, तब क्या करोगे, तो सिंपल से चलो, x 1 2 3, ये क्या हो गया, 13 हो गया। कोई दिक्कत वाली बातें, हम अपना कैमरा देख लें, सब कुछ बढ़िया है। अब आगे आ जाओ, इसे 13 लिख दिया। अब हमें लिखना है 14, तो 14 को कैसे लिखोगे, इस 10 को ऐसे ही लिखो। 4 को कैसे लिखते हैं, 4 को ये पकड़ो फर्स्ट, और ये रहा हमारा b, ठीक है। अब हमें लिखना कितना है, 15, तो 15 ऐसे, x और x में b जोड़ लो, ये हो गया हमारा 15। अब हमें लिखना है 16, तो 16 में कैसे लिखोगे, देखो x ऐसे ही। अब 6 को कैसे लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं, b r e, ठीक है, ऐसे। हम 17 लिखेंगे तो 17 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, ऐसे, डबल डंडा। इतने को हम 7 पढ़ते हैं, है ना बेटा, और इसे हम 10 पढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा 10 7 17, है ना। 18 को कैसे लिखोगे, 18 को भी लिख मारो, 18 को भी लिख मारो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो x ऐसे ही 10 और 1 2 3, ये हो गया हमारा 18, ठीक है। अब बचा कितना, अब कितना बचा, 19। तो 19 को कैसे लिखेंगे, यही खेल है, ध्यान से पकड़ के चलना है हमें, कोई दिक्कत वाली बातें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, सेम कर लो, ये रहा हमारा 10, 9 को कैसे लिखते हैं, ये रहा, मतलब फर्स्ट 9 ऐसे। अब हमें लिखना है 20, तो 20 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 बार 10 10 लिख दो, ये हो गया हमारा 20। ऐसे ही बेटा 20 1 21, 20 2 22, ऐसे करके चलते चलते चले जाएंगे। तो बेटा ऐसे करके रिकॉल कर लेना है, कहने का मतलब कब जोड़ना होता है, कब घटाना होता है, वो चीज़ मैंने बता दी। अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि ये तुम्हें याद क्या रखना है, ये तो याद कर ही लो बेटा, तुम्हें परेशान करेंगी बहुत आगे तक, मतलब ये तो मोस्टली बुक्स वगैरह में
बहुत ज़्यादा यूज होने वाले 1 से 10 तक। बाकी इन्हें का इतना यूज नहीं होता, बट इनका होता है। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि बेटा अगर तुम्हें 50 लिखना है तो किससे लिखते हैं, अगर तुम्हें बेटा 100 लिखना है तो कितने से लिखते हैं, अगर बेटा तुम्हें 500 लिखना है तो कितने से लिखते हैं, अगर तुम्हें 1000 लिखना है तो कितने से लिखते हैं। तो बेटा आपके लिए 50 लिखना है तो 50 के लिए L से लिखते हैं, और 100 लिखना है 50 के लिए कितने से लिखते हैं बेटा, L से। C और 100 के लिए कितने से लिखते हैं, 100 के लिए कितने से लिखते हैं, C से। ठीक है बेटा, और 500 के लिए क्या से लिखते हैं, M से। कैसे बेटा, 500 को 500 को लिखते हैं हम D से, और इसे कैसे लिखते हैं, M से, मतलब 1000 को M से। बस इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और ऐसे करके ही हम लोग कर लेंगे। अब मैं आगे आता हूँ। 100 का सही रूप क्या है, मतलब सही निरूपण। तो 100 का अब आप ही कमेंट में बताएंगे, बाकी मैं आंसर लिख देता हूँ इसमें, इसका जो ऑप्शन है वो लिख देता हूँ। तो पहला जो इसका ऑप्शन है बेटा वो कितना है, x, ठीक है, और दूसरा है c, और तीसरा है xc, और चौथा है l। अगर मैं ये तो आपको इसका आंसर देना है, मतलब 6 का आपका C आया है, B आया है, कुछ भी आया है तो आप ऐसे लिख दोगे। अब मेरा लिख के बताना आप 90 को कैसे लिखेंगे, आप बताना कमेंट में, ठीक है बेटा, 90 को कैसे लिखेंगे। और अगर 200 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका आंसर भी आपको साथ ही साथ देना है, ठीक है। ऐसे करके लिख देना 90 को, और जैसा भी लिखूँ 90 इक्वल फिर ये रोमन में लिख देना, ठीक है। और 200 आगे लिखते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है, 7वां वाला क्वेश्चन कह रहा है, दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा होता है। दो पूर्ण संख्याएं ले लो। पूर्ण संख्या समझते ही हो ना बेटा, पूर्ण संख्याएं मतलब एक प्रकार से पूरी संख्या, आधी ना हो। आधी ना होने मतलब 1/2, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है बेटा। तो देखो 1 ले लो, 2 ले लो, ये भी पूरी संख्या, ये भी पूरी संख्या, इनका योग पूछ रहा है। मान लेते हैं दो पूर्ण संख्या, कोई दो पूर्ण संख्या ले लो, तो भैया जो आंसर आएगा वो भी तो एक पूर्ण संख्या ही तो आएगा, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी आ जाएगा एक पूर्ण संख्या ही होगा। तो बेटा इसका जो ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ आंसर, तो अब बता ही दिया, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है बेटा, एक ऑप्शन है 0, एक ऑप्शन है बेटा 100, एक ऑप्शन है 100, दूसरा है पूर्ण संख्या, मतलब तीसरा है पूर्ण संख्या ही, और चौथा है विषम संख्या, ठीक है। तो बेटा अभी देखा हमने, दो पूर्ण संख्या लोगे, उनका योग करोगे तो पूर्ण संख्या ही आएगी, तो इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमें इसका कह रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको और बताने की कोशिश करूंगा। ये ईयर वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा टाइम निकालें इसके लिए और वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। वैल्यू निकालने वाला एक क्वेश्चन आता ही आता है, और ये तो मैं यही कहूँगा मैथ में सॉल्व करते रहो क्वेश्चन में, लास्ट में आपको वो ही देता है, मतलब एक प्रकार से आंसर, मतलब वैल्यू निकालना पड़ता ही है। तो इसे कैसे करेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 5x - 7 = 18, ठीक है। तो ध्यान से समझो, हमें जिसका वैल्यू निकालना होता है, उसे हमेशा एक साइड में रखना होता है। क्या कहा मैंने, हमें जिसका वैल्यू निकालना होता है उसे हमेशा एक साइड में रखो, और अगर उसके पास में कोई भी संख्या प्लस में है तो दूसरी साइड में माइनस में भेज दो, और अगर उसके पास में कोई संख्या माइनस में है तो दूसरी साइड में प्लस में भेज दो, और अगर प्लस में है तो माइनस में भेज दो। और अगर उससे चिपकी हुई है, जिसका भी आंसर आपको मतलब वैल्यू निकालना है, उससे कोई संख्या चिपकी हुई है तो उसे बाद में नीचे धकेलेंगे,
कैसे, देखो तो देखो बेटा जी, ये 5x, ठीक है, बराबर लगाओ, ये 18 ऐसे, ये माइनस में था, इधर माइनस का 7 था, माइनस का 7 है, इधर पहुंचा दो, प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 8 7, हाँ ये सब 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5x, अब ये x से चिपका हुआ है 5, हमने क्या कहा, चिपकी हुई चीज को नीचे धकेलते हैं, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, 25/5, नीचे धकेलने का मतलब भाग में जाता है, काट लो बेटा, 5 एकम 5, 5 पंजम 25, तो x का जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा, 5 आएगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताना, मेरा है 2a माइनस का 1/4 बराबर 3/4, एक आंसर निकाल के बताओ आप लोग, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर आपको मैथ्स में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है तो मैंने इसी चैनल की प्लेलिस्ट एक बनाई हुई है जिससे समझाया है, जो बच्चों को कतई गणित नहीं आता है, आपको मुझे लगता है 7-8 घंटे में वो वीडियो सभी देख लोगे, आप बेटा देख सकते हो, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप यहाँ से एक अगर निकाल के आपको लिखना है। अगले बढ़ते हैं, हमसे कह रहा है एक परिवार में 8 पुरुष तथा 4 महिलाएं हैं, एक परिवार में 8 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, तो महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या है, मतलब महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या है। तो बेटा पहले क्या कर रहा है, महिलाओं की संख्या, तो ऊपर क्या लिखेंगे, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितनी है बेटा, 4, और पुरुषों की संख्या कितनी है, 8, ये अनुपात में, अनुपात का मतलब बेटा लिखना है, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, इसे किस तरह 1:2, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, पहला एक ऑप्शन है 1:2, दूसरा है 1:4, तीसरा है 1:8 और लास्ट है 2:1। तो पहला ही ऑप्शन है जो 1:2, वो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या बेटा, आपसे अनुपात वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सिंपल ही जो है आपसे पूछ लेगा, मान लो यहाँ महिलाएं होती 3 और पुरुष होते 9, तो इस टाइप से लिख लेते, इसका आंसर 3 एकम 3, 3 3 9, मतलब 1/3, इसे कितना लिख सकते, 1:3 लिख सकते थे, है ना। वही अगर आपको महिलाओं के लिए कुछ और होता, उनका अनुपात पूछ लेता, आपको इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता कि जैसे यहाँ तो दे रखा है पुरुष महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात, ये पूछ रहा, अगर वही उल्टा करके पूछ लेता कि पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात, तो उल्टा कर देते 8/4, पहले पुरुष बोल रहा है ना, पुरुषों के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, अनुपात का मतलब होता है बेटा बटे, तो पहले बोल रहा है पुरुष, ठीक है, अगर क्वेश्चन उल्टा कर दिया है तो, और बाद में बोल रहा है महिला, ठीक है, तो पुरुषों की संख्या कितनी है 8, महिलाएं कितनी है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 2:1 आएगा, छुट्टी। ऐसे करके हम लोगों को अनुपात भी सीख लेना है। अगला क्वेश्चन है बेटा, 3 पैकेट की संख्या है वो 15 है, तो 10 पैकेट की 3 पैकेट की जो कीमत है वो 15 रुपए है, तो 10 पैकेट की कीमत कितनी होगी। कहने का मतलब ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखिए आप 6, 7 और 8 वाले बच्चों और 9 वाले बच्चों भी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ध्यान से आपको मैं बताना चाहूँगा वही कि एक टॉफी की कीमत आप निकाल लीजिए, आपको कितनी भी टॉफी की अगर निकालना पड़ जाए तो आप निकाल सकते हो, बट यदि आपको एक टॉफी की कीमत नहीं निकाल मिली तो आप फिर आगे की कितनी भी किसी भी चीज़ की कीमत नहीं निकाल पाएंगे। तो सीधी से समझो 3 पैकेट की जो कीमत है वो 15 रुपये, कहने का मतलब बेटा समझो 3 पैकेट लिए हमने, मान लो ये नमकीन के ही पैकेट है, ठीक है, उसके बदले में हमने 15 रुपए दिए, कितने दिए 15 रुपए दिए, किससे, जिससे भी भाई हमने 3 पैकेट लिए होंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या, देखो कोई भी इंसान कब कोई चीज़ देता है
जब हमने जो चीज़ दी है वो इक्वल हो उससे जो चीज़ ले रहे हैं। कहने का मतलब उसके जो 3 पैकेट हैं उसकी जो कीमत है वो हमारे 15 रुपये के बराबर है, तभी तो हमने पैसे उसे 15 रुपये दिए और उसने 3 पैकेट हमें दे दिए। अब आगे समझते हैं। तो हमने क्या कहा अभी कि अगर आपको एक टॉफ़ी की कीमत पता हो, ठीक है, या फिर किसी भी एक चीज़ की वैल्यू पता हो, तो आप कितने की भी निकाल सकते हो, है ना। तो हम पहले कोशिश करते हैं कि एक पैकेट की कीमत निकालते हैं। तो देखो बेटा हम इसे कैसे लिखते हैं, 3 गुणा 1 पैकेट, ठीक है, बराबर 15 रुपये। एक पैकेट मतलब 15/3 रुपये, 3 एकम 3 3 पंजे 15 मतलब 5 रुपये, ठीक है बेटा। मतलब एक पैकेट कितने का है, 5 रुपए का, ठीक है। अब हमें निकालना कितने का है, 10 पैकेट का। तो 10 से इधर गुणा कर दो बेटा, जब 10 से इधर गुणा करोगे तो 10 से इधर भी तो करना पड़ेगी। तो इधर 10 पैकेट, ये एक पैकेट था, 10 गुणा करोगे 10 एकम 10 पैकेट, ठीक है, 50 रुपए है। मतलब 10 पैकेट की जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 50 रुपये होगी, ठीक है। ऐसे ही अभी एक मुर्गा मुर्गी वाला ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था कि 10 मुर्गियाँ इतने की हैं और 10 मुर्गा इतने के हैं तो उनकी कीमत टोटल कितनी हुई, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को इग्नोर ना करें, अच्छे से सॉल्व करते रहें, ठीक है बेटा। तो इतने 10 क्वेश्चन हो गए। अब मैं साथ में जो अगले क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी कर देता हूँ और आपको ध्यान से थोड़ा सा 1 मिनट पॉज करके हम लोग इसे रफ करके और उन्हें लिख देते हैं और जल्दी से कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। तो बेटा हमारे सब क्वेश्चन लिख चुके हैं और हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और जो ऑप्शन है मैं आपको बताते चलूँगा। तो देखो बेटा हमसे पहला जो 11 वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है, हमसे कह रहा है इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है। 100 पुस्तक वाली 100 पेजों वाली एक बुक है जो कि इला पढ़ती है, वो कितना पढ़ती है, 25 पृष्ठ पढ़ती है। कौन, इला। जो इला नाम की लड़की है वो 25 पृष्ठ पढ़ती है, जबकि टोटल पुस्तक के टोटल पृष्ठ हम कितने हैं, 100। तो कहने का मतलब 1/4 पढ़ लेती है ये, ठीक है बेटा। आगे समझते हैं। ललिता इसी बुक का 1/2 भाग पढ़ती है। जो ललिता है बेटा वो इस पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, जबकि इला कितनी पढ़ती है, 1/4, मतलब ये कम पढ़ती है। तो हमसे ये कह रहा है इसके ऑप्शन सुनिए, किसने कम पढ़ा, कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि किसने कम पढ़ा, ठीक है। तो बेटा क्लियर है कि इला ने कम पढ़ा है ना, इला ने 1/4 पढ़ा है और जबकि इसने आधा पढ़ लिया है। कहने का मतलब इस बुक के आधे पृष्ठ, आधा भाग का मतलब समझते हो, 50 पेज पढ़े हैं इसने, ठीक है, और इसने कितने पढ़े हैं, 25। तो बेटा ललिता ने ज्यादा पढ़ा है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ललिता ने ज्यादा पढ़ा है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, कम किसने पढ़ा है, तो आंसर हो जाएगा इला, कि इला ने कम पढ़ा है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो 12वां वाला क्वेश्चन है हमसे ये कह रहा है कि ये बेटा ध्यान से समझना, 3 मीटर कोई नहीं बेटा वो निकला देता, चल कोई नहीं। आगे हमसे कह रहा है, इन्होंने लिखा कैसे था वो चीज़ ध्यान से समझिए। मैं आपको बेटा शॉर्ट मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया है, क्या लिखा था उन्होंने, 3 मीटर, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर। क्या लिखा था, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर लिखा था 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, इन्हें जोड़ना है। तो बेटा मैंने डायरेक्टली पॉइंट में लिख दिया ऐसे, ठीक है। 3.2 लिख सकते हैं इसे, और 2 पॉइंट कैसे लिख सकते हैं, 5। मतलब कहने का मतलब ये था आपका 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2.5 मीटर लिख सकते हैं। तो बेटा मैंने ऐसे लिख दिया और इसको
3 मीटर 20 सेंटीमीटर इस टाइप से लिख दिया। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो देखो कैसे जोड़ते हैं, ध्यान से, पॉइंट वाले जिस बच्चे को नहीं आता वो कैसे जोड़ेंगे, देखो 3.2 2.5 मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, बस जोड़ लो। और आगे एक और क्वेश्चन है ये वाला, इसमें भी देखना, इसमें ये सिखाएगा आपको जिस बच्चे को पॉइंट वाला जोड़ना नहीं आता है वो कैसे जोड़ेगा। तो देखो 2 और 5 कितना होता है 7, पॉइंट लगाओ और ये हो जाएगा 5, मतलब 5.7 ये आंसर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, हमसे कह रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है। क्या कह रहा है, ध्यान समझो। हमसे कह रहा है रवि ने 5 किलोग्राम और 400 ग्राम चावल, 5 किलो 400 ग्राम चावल, क्या कहा मैंने, 5 किलो 400 ग्राम चावल। तो हम उसे कैसे लिखेंगे, 5 किलो 400 ग्राम, मैंने ये यूनिट बाहर लिख दिए सभी के क्योंकि सभी कैसे ही आएगा, ठीक है। तो 5 किलो 400 ग्राम चावल, ठीक है। आगे 2 किलो 20 ग्राम चीनी, 2 किलो 20 ग्राम चीनी, ध्यान से बेटा जी, 2 किलो 20 ग्राम चीनी। तो बेटा ये आपका है 2 किलो, ध्यान से समझिए, मैंने थोड़ा यहाँ मिस्टेक की थी, 2 किलो और 20 ग्राम चीनी है, उससे पहले किलोग्राम में चीनी को कन्वर्ट कर लो, फिर हम जोड़ लेंगे किलो को। तो बेटा 20 ग्राम चीनी है, इसे किलोग्राम में चेंज करोगे तो कितना करोगे, 20 गुणा 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा ये, मतलब 1000 से भाग करोगे ये आएगा। इसे कैसे लिख सकते हो, 0.020, कहने का मतलब क्या, इससे यार 1000 से भाग दोगे, इसे हटा दो, ऐसे करके लिखो, ठीक है। मतलब 3 जीरो से भाग दोगे इसे, 1000 में 3 जीरो की तरफ 3 जीरो से भाग दोगे तो 3 नंबर आप पॉइंट लगा दो, तो 1 2 1 जीरो आगे लगा दो तो 3 नंबर हो गए, लो ये आंसर हो गया। ये मतलब इतना आया आंसर इसका, ठीक है। तो बेटा अब ये भी किलोग्राम में हो, ये भी किलोग्राम में, तो इसका आंसर इन दोनों को जोड़ लो, ये कितना आएगा, देखो इसके पीछे कोई जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो अब हमें इसे इसमें जोड़ना है, तो कैसे लिखोगे इसे, यहाँ 0 लिख लेते कोई दिक्कत नहीं है, तो 2.0, अब इसमें तो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, इसमें एक ही है तो 2 लिख लेते हैं और 2 जीरो और बढ़ा लो, तो कितना आएगा 0.202, इतना आएगा, मतलब 2.020, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा और पढ़ो, आगे कह रहा है 100 किलो 850 ग्राम आटा, 100 किलो 850 ग्राम आटा, इसे तो हमने ऐसे ही लिख दिया है, सिर्फ इसमें मिस्टेक हुई थी वो मैंने आपको बता दी लिख करके, ठीक है बेटा। कहीं ऐसा ना हो जैसे कि यहाँ में मिस्टेक कैसे हो गई, ऐसे लिख दिया हमने, यही तो लिखा था, तो इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब यही है कि 2 किलो 200 ग्राम, इसे 20 नहीं पढ़ते हैं, मतलब 20 पढ़ने में तो आ गया, बट इसका जो स्थान है जिसे हम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू बोलते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो बेटा ये 2 किलो 200 ग्राम है, जबकि था 20 ग्राम, तो अब इसे 20 ग्राम पड़ेंगे 2 किलो, ठीक है। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं, तो इन्हें जोड़ें तो देखो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले लिखो 5 पॉइंट, ये इसे लिखो 2.020, इसे लिखो 1 2 2.850 0 7, और ये कितना हो जाएगा 8 4 12, एक कैरी लगा, और ये 7 1 8 0 1, मतलब इसका जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा, ये आएगा 108 किलोग्राम, मतलब 108 किलो 470 ग्राम, 108 किलो 470 ग्राम, ये आएगा 108 किलो 470 किलोग्राम इसका आंसर, ठीक है बेटा। मैं ऑप्शन इसके बताना चाहूँगा तो आपके लिए, पहला है बेटा 18.230 किलोग्राम, दूसरा है 18.270 किलोग्राम, और जो अगला है तीसरा सी 19 वाला है 19 किलो
19 किलोग्राम और चौथा है 18 किलोग्राम। हमारा आंसर इसमें क्यों नहीं मैच कर रहा है भाई? कहीं कुछ गड़बड़ कर गया क्या? हमने कुछ गड़बड़ तो किया नहीं है बेटा। इनके आंसर बेटा मिस्टेक कर रहे हैं। देखो फिर ध्यान से समझना। मैं शॉक हो गया कि मेरा आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है भाई। सोचो, इन्होंने 5 मोटा मोटा अगर जोड़ो, क्योंकि ग्राम वाला छोड़ो, इन्होंने 5 किलोग्राम चीनी खरीदी है, ठीक है, 2 किलोग्राम आटा खरीदा। पहले 5 किलोग्राम आपका चावल खरीदा था, 2 किलोग्राम चीनी खरीदी थी और 100 किलोग्राम फिर आटा खरीदा। अरे यार इसी को जोड़ोगे तो 107 ग्राम, तो 107 किलोग्राम तो यही हो गया। 107 किलोग्राम मतलब 1 क्विंटल 7 किलो, तो यही हो गया। ठीक है, तो हमारा इतना ही आएगा आंसर इसका। ठीक है, इन्होंने कहीं ऑप्शन में मिस्टेक की है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। हमसे कह रहा है 640 का गुणनखंड। 640 का गुणनखंड कितना होगा? तो बेटा 640 का गुणनखंड आपको कैसे लिखना है? वही इस टाइप से कर करके आपको आंसर बताना है इसका। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन है इसका 2 की पावर 5 गुणा 5, ठीक है, इसे ए ऑप्शन। और बी ऑप्शन है बेटा इसका वह है 2 की पावर 6 गुणा 5, और सी ऑप्शन है 2 की पावर 5 की पावर 2, और डी ऑप्शन है बेटा 2 की पावर 7 5। ठीक है बेटा, ये जो आंसर तुम्हें देना है ये 14 वाला क्वेश्चन का है। 14 का ए बी सी करके खुद बताना है। ठीक है बेटा, तो हमारा मैं तो 100 बिल्कुल चढ़ जाएगा कि यार हमारा गलत कैसे हो गया। तो ध्यान रखना हमारा आंसर इतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। हमसे कह रहा है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो पहला इसका ऑप्शन है, आपको बताना है आंसर इसका। पहला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बेटा आपकी पहला ऑप्शन है। कौन से वाले का? 15 मिनट लिख रहा हूँ। पहला है बेटा 0.3, 0.03, 0.33 और 0.333। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो बेटा सबसे छोटा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है किस संख्या का, सॉरी इस वाले के क्षेत्रफल कह रहा है कि किसी खेत की बात कर लेते हैं। किसी खेत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 है। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? तो 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि संख्या का 1/2 हिस्सा 40 है। किस संख्या का? तो हमने मान लिया वो संख्या x है। x का 1/2, x का 1/2 कर लो, बराबर कितना आएगा? 40। तो वो संख्या क्या थी? तो देख लो, x बराबर कितना आएगा? ये जो दो नीचे का है भाग का है, दो साइड में गुणांक पहुंच रहा है। तो 40 बेटा 40 गुणा 2 मतलब 40 दूनी 80। देख लो, अगर 80 का 1/2 करोगे तो 40 आएगा, है ना। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा वो 40 हो जाएगा। मैं ऑप्शन जल्दी से पढ़ देता हूँ इसका। तो ऑप्शन क्या क्या थे बेटा इसका? एक था 60, दूसरा था 72, तीसरा था 55, और अरे क्या दूसरे को ऑप्शन पढ़ दिए? हाँ दूसरे को ऑप्शन पढ़ दिए बेटा, वो ऊपर वाले के 60 72 वाला, मतलब 60 था ना इसका आंसर। अगला वाला मतलब इसके ऑप्शन में पढ़ देता हूँ जल्दी से। पहला है तुम्हारा 20, दूसरा है 80, तीसरा है 60 और चौथा है 120। तो हमारा 80 आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है 42 का 1/3 क्या होगा? 42 का 1/3 क्या होगा? इसका आंसर आपको करना है। हमसे कह रहा है 8 का घनमूल क्या है? 8 का घनमूल क्या है? तो बेटा आपको 8 का घनमूल निकालना है। तो इसको 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8। और हम जानते हैं जब घनमूल निकालते हैं तो बेटा यहाँ 3 तो पावर होती है, अरे यार होती नहीं होती, ठीक है। तो समझो, और जब वर्ग होता है तो यहाँ कितना होता है? 2। ठीक है, फिलहाल हम लोग लिखते नहीं है, यहाँ ध्यान से समझो। तो बेटा इसका घनमूल निकालना है तो जो जोड़ा बनता है वो 3 नंबरों का बनता है। सेम हो वो 3 नंबरों का बनता है और वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं, मतलब घन रूट से बाहर आ जाते हैं। तो कितना आएगा इसका आंसर? 2। मतलब 2 का घन करोगे तो 8 आएगा और 8 का घनमूल 2 आएगा। ठीक है बेटा। अब अगला वाला क्वेश्चन, 9 का घन क्या है? 9 का घन मतलब
9 का घन का मतलब इसकी पावर 3, 9 गुणा 9 गुणा 9। इसका आंसर कितना आएगा आपको कमेंट में लिखना है। तो बेटा आपके लिए इतनी मेहनत की है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लियो, अपने दोस्तों तक हो सके तो इस वीडियो को पहुँचाइयो, ठीक है। बाकी अगले आने वाले वीडियो में बहुत जल्दी आपको 9th का और 8th का मैथ्स का सॉल्यूशन बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। बाकी इंग्लिश का पोर्शन बाकी सब तो आपके प्लेलिस्ट में पड़ा है, देख लीजिए। 23 का भी पेपर पड़ा हुआ है तो देख लीजिए। और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके 30 मार्च को ही क्वेश्चन मतलब एंट्रेंस ये वाला हो जाएगा। तो थैंक यू बेटा।